Hello students, in today's lecture we are going to study about the national income and business cycle. Now let's start with the first point, that is macro versus macroeconomics. Macroeconomics is the study of personal or small finances like individuals, families or businesses. कोई वन यूनिट है, कोई स्मॉल यूनिट है, फर्म है, वहाँ पे जो भी बिजनेस वगैरह चल रहा है हम उसको क्या बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स. मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम ऑन अ लार्ज स्केल. जो भी लार्ज स्केल पे वहाँ पे कोई बिजनेस है, इकोनॉमिक स्टडी हम करते हैं, वहाँ पे हम उसको क्या बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स, लाइक नेशनल और ग्लोबल इकोनॉमिक्स. नेक्स्ट पॉइंट इज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. इससे पहले हम देखेंगे कि नेशनल इनकम क्या है. हम इससे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज मीन बाय द नेशनल इनकम. नेशनल इनकम इज द total value of all the final goods and services produced by a country in a certain year. The total amount of income accruing to a country from its economic activities in a period of 1 year is known as the country's national income. Means एक अकाउंटिंग ईयर में, एक फाइनेंशियल ईयर में जितना भी गुड्स और सर्विसेज कंट्री में प्रोड्यूस हुए हैं उसकी जो भी मॉनेटरी वैल्यू हम निकालते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम. The national income of a country helps to know its progress. Hence, the higher the national income, the greater is the country's growth. Okay. नेशनल इनकम से हमें क्या पता चलता है, नेशन का, कंट्रीज का ग्रोथ पता चलता है, इकोनॉमिक ग्रोथ पता चलता है कि प्रोग्रेस है कि नहीं है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में. ओके. हेंस द हायर द नेशनल इनकम द ग्रेटर इज द कंट्रीज ग्रोथ. जब नेशनल इनकम हायर होगा दैट टाइम कंट्रीज की ग्रोथ कैसी होगी, ग्रेटर होगी, अच्छी होगी. इट ऑल्सो इंक्लूड्स द पेमेंट्स मेड टू ऑल द रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स, रेंट एंड वेजेस. ओके. नेशनल इनकम मीन्स क्या है, net output of commodities and services flowing during the year from the country's productive system in the hands of the ultimate consumers. मेजर्स ऑफ नेशनल इनकम. अभी हम क्या देख रहे हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड जीएनपी. ओके. द मेजर ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम आर जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी एंड एनएनपी. फर्स्ट इज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. The total value in dollars of all final goods and services produced within the nation each year is the GDP, means gross domestic product. Gross domestic product is the total value of final goods and services produced in the boundary of a country in one financial years. Financial year कौन सा रहता है, 1st April to 31st March. This is the that is the financial year. Okay. It is the total value of GDP is the total value of final goods and services produced in the boundary of a country in one financial year. Means country के अंदर, country में जो भी फाइनेंशियल ईयर में गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं उसकी जो भी मॉनेटरी वैल्यू है उसको हम क्या बोलते हैं, जीडीपी. जीडीपी मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. Production done by foreign nationals in an economy is calculated in GDP if it is done within the geographical boundary and it is calculated at market price and it is defined as the GDP at a market prices. Then different elements of GDP are the wages and salaries, interest, rent, undistributed profits, depreciation, mixed income, direct taxes and dividend. ओके. तो जीडीपी क्लियर है. जीडीपी कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, जीडीपी का फॉर्मूला रहेगा जीडीपी इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स. ओके. जीडीपी कैसे कैलकुलेट करना है, हमें जितने कंजम्पशन है उसको कंजम्पशन प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स जितने हैं प्लस उसमें इन्वेस्टमेंट्स हमें ऐड करना है प्लस एक्सपोर्ट्स है उसमें से क्या माइनस करना है, माइनस इम्पोर्ट्स. ओके. तो हमें मिलेगा जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट.
व्हाट डज द जीडीपी टेल अस? क्या बताता है हमें जीडीपी क्या होता है? इफ द जीडीपी इज लार्जर देन लास्ट ईयर द इकोनॉमी इज एक्सपांडिंग गेटिंग बिगर. अगर जीडीपी लास्ट ईयर में लार्जर रहेगा तो इकोनॉमी कैसी रहेगी? एक्सपांडिंग फॉर्म में रहेगी. ओके, गेटिंग बिगर. इफ द जीडीपी इज स्मॉलर द इकोनॉमी इज श्रिंकिंग गेटिंग स्मॉलर. मीन्स अगर जीडीपी लास्ट ईयर में स्मॉलर रहता है तो इकोनॉमी कैसी रहेगी? श्रिंकिंग रहेगी, गेटिंग स्मॉलर. ओके, then GNP is the gross national product. Gross national product, it is the value of final goods and services produced by the citizens of a country within a financial year. GNP is calculated by adding the income from abroad in GDP and subtracting the income going out of the economy from the GDP. Okay, it includes the net income arising in a country from foreign trade. Four elements of the GNP are consumer goods and services, gross private domestic income, income arising from abroad, goods produced or services, and rendered. Okay, GNP formula of GNP is the GDP plus x minus m, where x is the income from foreign and m is the income to foreign. Okay, so GNP is equal to GDP plus income from foreign plus minus income to foreign is the formula of GNP. And NNP is the net national product. It is calculated by subtracting depreciation from the gross national product. Next point is the business cycle. The business cycle allows people to understand the direction the economy. GDP is growing or shrinking and plan accordingly. बिजनेस साइकिल हमें क्या करता है? पीपल्स को हमें क्या अंडरस्टैंड होता है? उससे हमें एक डायरेक्शन मिलती है कि जीडीपी ग्रो हो रहा है या वहाँ पे श्रिंक हो रहा है. ओके, ग्रोइंग और श्रिंकिंग एंड प्लान अकॉर्डिंगली. The economy follows the business cycle regularly. Phases of the business cycle. There are 4 phases of business cycle. Expansion means growing, peak means top, and contraction means shrinking, and trough means bottom. Okay, 4 phases है. Expansion phase means वहाँ पे क्या हो रहा है? इकोनॉमी कैसी हो रही है? ग्रोइंग हो रही है. ओके, ग्रो हो रही. देन पीक फेज में क्या होगा? वहाँ पे इकोनॉमी टॉप लेवल पे रहेगी. देन कॉन्ट्रैक्शन मीन्स वहाँ पे श्रिंकिंग हो रहा है, और ट्रफ मीन्स वहाँ पे बॉटम लेवल पे रहेगी. ओके, फर्स्ट फेज इज द एक्सपेंशन. ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ एक्सपेंशन वेजेस इंक्रीजेस. क्या क्या होगा जब एक्सपेंशन होगा? ओके, वेजेस इंक्रीज हो जाएगी. देन लो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, लोगों को जॉब मिलेगी. ओके, एम्प्लॉयमेंट रहेगी. पीपल आर ऑप्टिमिस्टिक एंड स्पेंडिंग मनी. हाई डिमांड फॉर गुड्स के लिए डिमांड भी ज़्यादा रहेगा और सप्लाई भी ज़्यादा रहेगा. देन बिजनेस आप स्टार्ट कर पाओगे, स्टार्टअप ज़्यादा होंगे. ईजी टू गेट अ बैंक लोन इजीली मिल सकता है. और बिजनेस में प्रॉफिट्स एंड स्टॉक प्राइजेस इंक्रीजेस. और ये सब चीज़ें अगर हो रही है, हाई डिमांड फॉर गुड्स है, बिजनेस स्टार्ट है, लो अनएम्प्लॉयमेंट है, तो ऑब्वियसली क्या होगा? वहाँ पे बिजनेस में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड स्टॉक प्राइजेस इंक्रीजेस. स्टॉक की प्राइस कैसे हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी. नेक्स्ट फेज इज द पीक मीन्स क्या है? टॉप लेवल. ओके, पीक व्हेन द इकोनॉमिक साइकिल पीक्स द इकोनॉमी स्टॉप ग्रोइंग, रीच द टॉप. जीडीपी रीचेस मैक्सिमम. जीडीपी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. देन बिजनेस कैन नॉट प्रोड्यूस एनी मोर और हायर मोर पीपल एंड साइकिल बिगिंस टू कॉन्ट्रैक्ट. Next phase is the third phase, contraction. During a period of contraction, there are business cut back production and lay off people. Unemployment increases. Unemployment बढ़ जाएगी. Number of jobs decline हो जाएगी. Jobs नहीं मिलेंगे. Okay, then people are pessimistic, negative, and stop spending money, and banks stop lending money. Okay, then next phase is the last is the trough. When the economic cycle reaches a trough, economy bottom out, reaches lowest point पे जाएगी. ओके, हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड लो स्पेंडिंग. इन अनएम्प्लॉयमेंट हाई लेवल पे रहेगी. देन स्टॉक प्राइजेस
ड्रॉप, और स्टॉक प्राइजेस भी क्या हो जाएगी वहाँ पे, ड्रॉप हो जाएगी. बट व्हेन वी हिट बॉटम, नो वेयर टू गो बट अप अनलेस. ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज द रिसेशन और डिप्रेशन. रिसेशन और डिप्रेशन किसे बोलते हैं हम, अ प्रोलॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड रिसेशन. अगर कॉन्ट्रैक्शन क्या हो रहा है, बहुत सारे टाइम्स के लिए चल रहा है, वैसे ही चल रहा है, कॉन्ट्रैक्शन का ही फेज चल रहा है इकोनॉमी में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिसेशन. कॉन्ट्रैक्शन फॉर ओवर 6 मंथ्स, अगर 6 मंथ्स से ज़्यादा वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन फेज रहता है तो उसको हम बोलते हैं रिसेशन. रिसेशन ऑफ मोर देन 1 ईयर इज कॉल्ड डिप्रेशन. और अगर रिसेशन ऐसे ही चलता रहता है, 1 ईयर से ज़्यादा रिसेशन चलता जा रहा है, तो उसको हम, उस फेज को हम क्या बोलेंगे, डिप्रेशन. Okay, the next point is what keeps the business cycle going. 4 variables causes changes in the business cycle. First is the business investment. In that, when the economy is expanding, sales and profit keep rising, so companies invest in new plants and equipments, creating new jobs and more expansion. In contraction, the opposite is true. Okay, business investment कब होता है, when the economy is expanding. economy कैसे हो रही है, expand हो रही है, grow हो रही है. sales and profit keep rising, sales बढ़ रहा है, profit आ रहा है, मैक्सिमाइज हो रहा है. सो कंपनीज इन्वेस्ट इन न्यू प्लांट्स एंड इक्विपमेंट. दैट टाइम कंपनीज क्या कर रही है वहाँ पे, न्यू प्लांट्स एंड इक्विपमेंट में वहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है. क्रिएटिंग न्यू जॉब्स एंड मोर एक्सपेंशन. दैट टाइम क्या हो सकता है, वहाँ पे जॉब्स मिल सकते हैं, वहाँ पे क्रिएट हो सकते हैं न्यू जॉब्स एंड मोर एक्सपेंशन, मीन्स बिजनेस वहाँ पे एक्सपांड हो सकता है. तो कॉन्ट्रैक्शन में इसका उल्टा है, उसका अपोजिट है. ओके, तो नेक्स्ट point is the what keeps the business cycle going, interest rates and credit. Interest rates and credit, low interest rates, companies make new investments, adding jobs. When interest rates climb, investment rise up and less job growth. Next is the consumer expectations. Forecast of an expanding economy fuels more spending, while fear of a recession decrease consumer spending. Okay, last is the external shocks. External shocks such as disruptions of the oil supply, wars or natural disasters greatly influence the output of the economy. Okay, तो क्लियर है बिजनेस साइकिल और नेशनल इनकम. व्हाट इज मीन बाय द नेशनल इनकम, जीडीपी, जीएनपी और बिजनेस साइकिल. नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे.